गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी में थोड़ी सी वीकली एक्सपायरी के चलते और आरबीआई का जो डिसीजन था उसके चलते थोड़ी सी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बात करते हैं तो देखा जाए तो सुबह से ही गिरावट थी और 22,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और वहीं पे हमने रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखा। कल भी हमने वहीं पे रेजिस्टेंस देखा था और आज भी हमने वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया। वहाँ से हमने एक प्रॉपर गिरावट देखी पूरे दिन। और अगली जो नेक्स्ट घंटे की कैंडल थी, जो 10:15 जो आरबीआई के डिसीजन के बाद जो कैंडल थी, वो काफ़ी सीवियर थी। अब क्या लगता है कि 21,600 तक निफ्टी, 21,550, 21,600 जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी हमारा डाला था एनालिसिस कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी और आज भी 21,650 के आसपास से इसने बाउंस दिया। तो 21,550, 21,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे ही डिसाइसिवली गिरने पर फिर हम 21,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आज की इस कैंडल का हाई, जो कि तकरीबन है 21,967। तो 21,950 से लेकर 22,000 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए। बैंक निफ्टी में भी एक सीवियर प्रेशर देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ने एक अटैम्प्ट किया अपने लोअर्स लेवल से, जो एक राइजिंग चैनल पे दिखता था कि 46,500 के ऊपर जाने का अटैम्प्ट किया था, पर अब वो 46,200, 46,000 स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन के निकला और यहाँ से जो इसने एक बाउंस दिया था वहीं से बिकवाली देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में 45,000 के आसपास बंद हुआ है। अगर 45,000 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ देता है तो हम डेली कैंडल पे वापस टेस्ट करते हैं और मैंने मार्क करता कि इसके नीचे अगर गिरता है तो सीवियर प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फिर 44,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से जो हमने राइज देखा था, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से गिरावट दिखी। तो आने वाले दिनों में 45,000 के नीचे आपको 44,400, 44,500 तक बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिख सकता है। ऊपर फ्रेश तेजी अब 45,600 के ऊपर, जो कि आज का आर्ली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 45,600 से हमने ये जो गिरावट देखी थी, हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं यहाँ पे 45,500, 45,600। इसके बाद ही इसके ऊपर ही डिसाइसिवली ट्रेड करने पर फिर 46,000 तक के लेवल मिलेंगे। कोई भी बाउंस आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी लगातार हमारा जो रेजिस्टेंस था 20,550 के आसपास, वहाँ से ही गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। और ये जो हमारा कंसोलिडेशन का रेंज था उसी के बीच में फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब 20,000 इसके लिए लास्ट ड्यू सपोर्ट है। उसके नीचे डेली चार्ट्स पे हमें देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ बनता है। ये हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी आपको पिछले वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में, रिकॉर्डेड में आपको दिख जाएगा। ये ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया है। इसके नीचे तोड़ता है तो 19,800 तक के लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस आपको पहली रुकावट कहाँ मिलेगी, 20,300 से लेकर 20,400, ये पहली रुकावट की रेंज रहेगी फिन निफ्टी के लिए। कोई भी बाउंस आता है तो फिन निफ्टी में भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मिड कैप निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है। आज फिर एक मिड कैप निफ्टी ने नया हाई लगाया 10,950 के आसपास। हमने बार बार कहा था कोई भी बाउंस आता है तो सिर्फ एक ही ऐसा इंडेक्स है जिसमें आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। अब जो आज का हाई था 9,446, 10,446, वही अब निफ्टी मिड कैप के लिए नया रेजिस्टेंस है। नीचे 10,750 से लेके 10,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही गिरावट आएगी, ये मैं सपोर्ट मार्क कर देता हूँ 10,750 के आसपास। इसके नीचे अगर गिरता है तो 10,500 तक के लेवल निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मिड कैप ही एक इकलौता इंडेक्स है जिसमें बाउंस पे आपको सेल नहीं करना है, एक सपोर्ट की तरह आपको वेट करना है 10,750, 10,800 के लेवल्स का। वहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं 10,900 तक के लेवल्स के लिए। डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स का जो रिबाउंड है ये ही इक्विटी मार्केट्स को, हमारे मार्केट्स को नीचे ले जा रहा है। डाउ और यूएस मार्केट पहले ही लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं तो वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर हमारे इंडियन मार्केट्स पे इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट दे दिया है और अब 6,222 का लेवल है। जिनको ट्रेड लेना है वो इसी कैंडल के लो 6,200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 6,250 और 6,300, 6,250, 6,300 के लेवल्स के लिए क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6,200 का। चलते हैं नेचुरल गैस में गिरावट है, लगातार गिरावट है, बिकवाली तेज है। और जो हमारा रेजिस्टेंस था, हमारा जो चार्ट पे लेवल था 170, 180 का, उसको ब्रेकडाउन दे दिया है और अब 163 पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारा जो पोजीशनल टारगेट था 160 के आसपास, हमारे पिछले वीडियोस में हमने डाला था। जिन्होंने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, उनको ज़रूर ये टारगेट ज़रूर अचीव हुए होंगे। ये देखिए हमने पहले ही बताया था 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
अब आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अगर ये 160 का लेवल भी टूट जाता है तो हम बड़े लेवल पे अगर जो चार्ट देख रहे हैं तो 140 130 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? ऊपर रेजिस्टेंस आपका रहेगा 180 के आसपास। तो 17 पॉइंट की रिस्क लेके अगर आप 30 पॉइंट का ट्रेड लेना चाहते हैं तो नेचुरल गैस एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है पोजिशनली। ये कुछ भी था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मिलते हैं कल इसी चैनल पे। आज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे 2-3 दिन, इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाया। कोशिश करेंगे आगे प्रॉपर आपको डेली एनालिसिस के साथ अपडेट करते रहे मार्केट के लिए। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं कल आपसे इसी चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।